ये कौन है? धन है। दूसरा दोस्त आपका वह सगे संबंधी, घर के लोग, परिवार है। वो समझ आ रहा है? जो ये कहता है कि नहीं, जब तक तुम दिखोगे तब तक तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे लिए उस शमशान तक भी तुमको छोड़ के आऊंगा, तुमको बिल्कुल फूंक करके आऊंगा। नहीं समझ आ रहा है? अगर कहीं तुम्हारे, देखो दोस्त तो है, उसने क्या बोला? जब तक तुम्हारा शरीर मेरे सामने रहेगा मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं। समझ आ रहा है? अब वो शरीर कब तक रहेगा साथ? तो वो जो आएगा उसको मरघट तक ले जाएगा, जब तक चिता सामने रहेगी तब तक शरीर सामने रहेगा, तब तक साथ है। समझ आ रहा है? और जो उस शरीर के साथ करना है वो भी वो करता रहेगा। तो वो दूसरा दोस्त क्या है? परिवार। अगर तुम्हारी राख भी बचेगी तो उस राख को भी मैं घर तक लेकर के आऊंगा। कहीं उसको भी कुछ किया जाता ना, तीसरे दिन कुछ करते जा करके राख लेकर के आते। मतलब इतने सगे लोग हैं। समझ आ रहा है? और वो जब तक आपका शरीर दिखाई देगा तब तक हम आपके पास रहेंगे और जलाते भी रहेंगे, दबाते भी रहेंगे। जब तक दिखेगा कि पूरा नहीं जल गया तब तक मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के। ये कौन है? ये दूसरा दोस्त है जो आपका परिवार है। समझ आ रहा है? और तीसरा दोस्त जो आपके लिए आगे भी आपका साथ देने वाला है, जिसने वायदा किया है कि मैं आपके साथ आगे भी रहूंगा, वो आपका यह ज्ञान और यह सुख जो आज यहां पर आप अर्जित कर रहे हो, इसका लाभ आपको अगले जन्म में भी मिलेगा। मैं आपके सामने अगले जन्म तक भी आपके साथ रहूंगा। समझ आ रहा है? अब दोस्ती किससे करना है ये आप जान लो। कौन आपके साथ हमेशा काम आएगा ये जान लो, और कौन कहां छूट जाएगा ये भी जान लो। आज हमारे पास में जो भी ज्ञान अर्जित हो रहा है, ये अर्जित ज्ञान अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन इस ज्ञान का संस्कार, इस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला हमारे अंदर श्रद्धान, आस्था, विश्वास, इस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सुख, ये हमारे साथ अगले जन्म तक भी रहेगा। क्योंकि यहां पर आप अगर ज्ञान के साथ में निराकुल हो, सुखी हो, तो आगे भी आपका ज्ञान आपको सुखी बनाए रखेगा, निराकुल बनाए रखेगा। ये चीज ऐसी है जिसे हम कहते हैं, अगर हम वर्तमान में आनंदित हैं तो आगे भी आनंदित होंगे। वर्तमान में अगर हम आनंद अपनी ज्ञान में ले रहे हैं तो आगे भी हम अपने ही ज्ञान में आनंदित होंगे। ये हमारे अंदर एक ज्ञान में संस्कार पड़ जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज है जो आत्मा के साथ हमेशा रहती है। स्मृति नहीं रहती। ज्ञान में और स्मृति में अंतर है। स्मृति तो जब तक ये दिमाग है तब तक है, और ये दिमाग जिस दिन ये वहां चिता में ले जाकर के इसके ऊपर डंडे मार के फोड़ देंगे समझ आ रहा है? उसकी स्मृति तो, हाँ, वो इसीलिए डंडे मारते हैं। आप देखना कभी परिवार के लोगों को हाँ, कि कोई भी ध्यान मत रखना कि अगले जन्म में कि तू, मैं क्या था और तू क्या था। हाँ, इसीलिए डंडे मारते हैं ये। तो इसीलिए मारते हैं कि अगर कहीं ध्यान रह गया इसको कि मैं इसका ये था वो था, तो कहीं ये फिर कहीं, समझ आ रहा है, कोई भूत बंगला बन के आ जाएगा तो फिर कहीं सताएगा, फिर परेशान करेगा। अब तेरे से छुट्टी मिली है तो अब तू जा। समझ आ रहा है? इसलिए ही ये सब क्रियाएं होती हैं। आप समझ सकते हो कि ज्ञान का संस्कार, स्मृति नहीं, कौन सी चीज? ज्ञान। मतलब आज हम अगर सुन रहे हैं, उसकी स्मृति से जो हमारे अंदर ज्ञान भीतर बैठ रहा है कि नहीं, आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है, आत्मा सुख स्वभाव वाला है। आत्मा के अंदर जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान अगर हम निराकुल बनाते चले जाएं तो वही आत्मा के अंदर का ज्ञान हमारे अंदर ऐसा संस्कार डाल देता है कि हम अगले जन्म में भी जहां कहीं होंगे तो बड़े निराकुल ही होंगे। समझ आ रहा है? कितनी भी चीजें हमारे सामने हो, लेकिन हमारा स्वभाव अगर निराकुल होने का हो गया तो हम आगे भी निराकुल बने रहेंगे। तो यही सुख कहलाता है। आकुलता का नाम सुख नहीं है। सुख किसका नाम है? निराकुलता का नाम।
कई लोगों में ज्ञान की भी आकुलता पड़ी रहती है। समझ आ रहा है ना? सामने बैठा है कहता है कि जब तक मैं किताबें एक आध रोजाना ना पढ़ लूं ना पलट लूं तब तक चैन नहीं पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ी आकुलता है। समझ आ रहा है ना? इस आकुलता को भी धीरे धीरे हमें शांत करना होता है। समझ आ रहा है? अच्छी आकुलताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आकुलताएं भी हमारे लिए आगे बाधक बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं? अब मान लो जब हमारे पास में किताबें नहीं होंगी, जब हमारे पास में कोई दूसरे पढ़ने के लिए हमारे पास साधन ना हो, या हम पढ़ते पढ़ते भी मान लो किताबें देखते देखते भी परेशान होने लगे, पलटते पलटते कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ चुके कि अब ये पढ़ना, तो ये सब भी जो है एक आकुलताएं होती हैं। समझ आ रहा है? तो इन आकुलताओं से भी अपना मन थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करना चाहिए। है? ये हमें किससे सीखने को मिलता है? भगवान के सामने बैठ करके हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान में इन्फिनिट नॉलेज होते हुए भी, समझ आ रहा है, वो बिल्कुल अपने स्वभाव में स्थिर हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई आकुलता नहीं है। यही उनके अंदर का अनंत सुख है। समझ आ रहा है? अन्यथा आप देखोगे ज्ञानी लोग अज्ञानियों से ज्यादा परेशान मिलेंगे आपको। क्या समझ आ रहा है? हाँ। मूर्ख व्यक्ति तो बड़े मजे में होता है। मूर्ख को क्या करना? खूब तो उसको खाना और खूब उसको सोना घर का ना कोई काम करना, ना कोई दुकान का काम करना, कोई कुछ कहे आऊ करके उसको टाल देना, मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं। तो जब जिसको कुछ आता ही नहीं तो कोई उससे कुछ काम की कोई कहेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो देखो मूर्ख व्यक्ति अच्छा है कि वो ज्ञानी है। अब वो ज्ञानी है, उसको अपनी ज्ञान की आकुलता के कारण से ना भूख लग रही है न नींद आ रही है, दिन भर रात भर लगा हुआ है और हर काम में अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। समझ आ रहा है? तो चैन देखा जाए, आराम देखा जाए तो किसको है? फिर क्या मुर्गी बनना है? सोचो, कई बार ये ज्ञान जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, इसी ज्ञान में भी बहुत दुख पैदा हो जाता है। समझ आ रहा है? आज आप देखोगे अगर आदमी में कोई काम करने की क्षमता है, कोई ज्ञान आ गया, तो थोड़ा सा उसके लिए जैसे ही कुछ ज्ञान आएगा तो वो दूसरों के लिए भी बहुत सारा काम करने की क्षमता रखने लगेगा, तो उसके पास काम भी बहुत आने लग जाएगा। समझ आ रहा है? काम ज्यादा आएगा तो उसके अंदर आकुलता बढ़ेगी। क्या समझ आ रहा है? अब जिसको ज्ञान के साथ में आकुलता बढ़ेगी तो उसके अंदर फिर उससे दुख भी पैदा होगा। अब ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि भाई ज्ञान अधिक भी हो, स्मृति अधिक भी हो, ज्ञान अच्छा भी हो, काम भी हो, लेकिन हर चीज वो बिल्कुल निराकुलता के साथ कर रहा हो। समझ आ रहा है? ये होना बड़ा कठिन है। नहीं समझ आ रहा? नहीं, वो कोई भी हो सकता है तो ज्ञान के साथ में निराकुलता का भी भाव लाओ। लोग दुनिया में केवल बस नॉलेज गेन करने में लगे रहते हैं। ये ढूंढो, वो ढूंढो, ये सर्च करो, यहां से ये उठाओ, वहां से ये उठाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करते रहते हैं। लेकिन हर काम को अगर हम निराकुलता के साथ करेंगे तो हमें ज्ञान के साथ साथ सुख की भी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारी दो ऐसी चीजें हैं जिसे हम बोल सकते हैं अपना इन्नेट नेचर। समझ आ रहा है? मतलब जो हमारे साथ में रहने वाला हमारा जो अपना स्वभाव है, वो यही चीज है, ज्ञान और सुख। लेकिन हम ऐसे ही ज्ञान की इच्छा करें जिसमें हमें सुख मिले। क्या समझ आ रहा है? भोंदूपन वाला ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो ऐसा हो कि जिसमें सब जानने में आ रहा हो और फिर भी वो निराकुल हो, सुखी हो। समझ आ रहा है? कोई उद्वेग ना हो, आकुलताएं ना हो, जो है सो ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं नहीं, ये तो कोई तरीके नहीं है।
भगवान के सामने बैठ करके हमारे लिए अपने ही ज्ञान में हमें सुख प्राप्त करना है। इसलिए यहां प्रार्थना की जा रही भगवान से कि हे भगवान, आप तो अनंत ज्ञान और अनंत सुख के धारी हो, थोड़ा सा हमारी ओर भी देखो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और हमारे पास जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। समझ आ रहा है? ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है एक तो कर्म पर डिपेंड होते हैं, दूसरी बात मति है तो स्मृति चाहिए, तर्क चाहिए, अनुमान चाहिए, प्रत्यभिज्ञान, ये तमाम ज्ञानों के जंजाल हैं हमारे अंदर। समझ रहे? पूरा एक इंटरनेट हमारे अंदर ज्ञान का पड़ा रहता है, तो वो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे मान लो आपने कुछ देखा तो उसकी स्मृति करोगे तो वो आगे देखा हुआ काम आएगा, नहीं स्मृति में गया, फीड नहीं हुआ, तो वो कुछ आगे काम नहीं आएगा। आपने कुछ पढ़ा, अगर वो आपकी स्मृति में फीड हो गया तो आगे भी कुछ काम आएगा, नहीं फीड हुआ तो वो कुछ काम नहीं आएगा। फीड हो गया, आपने फिर दोबारा दूसरी चीज पढ़ी, तो वो दूसरी चीज है वही चीज लेकिन वो दूसरे सेंस में लिखी हुई है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है पहले वाली, और जो आज पढ़ रहे हो नहीं वो भी ध्यान में रखना है। फिर आपको एक याद आएगा, अरे पहले तो ये पढ़ा था अब ये पढ़ा है, तो फिर दोनों को कंपेयर करना। समझ आ रहा है? फिर आपके अंदर एक आर्गुमेंट पैदा होगा कि ये सही है, कि ये सही है, इसके कारण से ये सही होना चाहिए, इसके कारण से। बस ये जंजाल चलता रहता है। ये बहुत बड़ा इंटरनेट है, ये दिमाग क्या है ये? हाँ, बहुत बड़ा जाल है ये। तो ये जिसका जितना चलेगा बढ़ेगा, उसके अंदर वो जाल में वो उतना ही उलझता चला जाता है। अब इसमें सुख कहाँ है? तो सुख कहीं नहीं है। समझ आ रहा है? सुख किसमें है? जब आप ये देखो, मेरी आत्मा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान सबसे रहित है। मेरी आत्मा तो सिर्फ ज्ञान स्वभाव वाला है। समझ आ रहा है? मेरी आत्मा कैसा है? केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। केवल ज्ञान का मतलब बस ओनली नॉलेज। बस हमारे अंदर ये सेंसेशन हो रहा है कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं, और मेरा ज्ञान जो है मेरी आत्मा के द्वारा मेरे अनुभव में आ रहा है। इस ज्ञान में अगर आओगे तो आप अपने स्वभाव में आओगे, अपने स्वाभाविक ज्ञान की तरफ आओगे, तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। कब? जब आप केवल ये देखोगे आत्मा कैसा है? सिर्फ जानने स्वभाव वाला, सिर्फ जान रहा है, जानन हारा, सिर्फ जानने वाला। जानना उसका काम है, वो नहीं छूट सकता। लेकिन आकुलता करना उसका स्वभाव नहीं है कि ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो। बस जानना, मैं जान रहा हूं। देखो जैसे शांत हो गए ना, अब देखो आप क्या जान रहे हो? अभी भी आपका आत्मा कुछ जान रहा है? क्या जान रहा है ना? मतलब आप हमको जान रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ये जानना ही आत्मा का स्वभाव है, और इसी में शांति है। कितनी शांति लगती है जब मैं मौन हो जाता हूं। कितनी कितनी अच्छा लग रहा है, कितनी शांति लग रही। नहीं समझ आ रहा है? तो ये जो शांति है, यही जो है सुख है, यही सुख जो है हमारी आत्मा का स्वभाव है। समझ आ रहा है? ऐसा ही बिल्कुल इसको बोलते हैं नीरवता। क्या बोलते हैं? हाँ, नीरवता का मतलब होता है शब्द से रहित। रव माने होता है शब्द। रव माने क्या होता है? शब्द। शब्द से रहित नीरव कहलाता है। समझ आ रहा है? उसका जो भाव है शब्द रहित होना। ये क्या हो गई? एकदम नीरवता छा गई। समझ आ रहा है? ये आपको शांति से बैठ करके आपके सामने नीरवता का भाव आना चाहिए। ये भी दिमाग पे कभी कभी छानी चाहिए ये शांति। समझ आ रहा है? ये नीरवता होने पर ही आपके अंदर कुछ सुख भीतर का महसूस होगा कि सुख इसे कहते हैं। ज्ञान में कोई आकुलता नहीं। समझ आ रहा है? आप लोग जब ये पढ़ते हो ना,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्ग कई धवल मंगल गान। क्या पढ़ते हो? रवा कुलही। समझा? रव माने क्या है? ये शब्द माने भगवान के मंदिरों में ये धवल मंगल गान, ये जो है शब्दों के स्वरों के नाम हैं। धवल मंगल, समझ आ रहा है? जो अलग अलग तरीके की ध्वनियां होती हैं उनके नाम हैं। तो ऐसे शब्दों से आकुलित माने भरा हुआ भगवान के मंदिर में हमेशा जो है आवाज आती रहेगी, गूंजता रहेगा, गान होता रहेगा, पूजा के स्वर आते रहेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे शब्दों से आकुलित भगवान का मंदिर मिलेगा। भरा हुआ, आकुलित का मतलब भरा हुआ भी होता है, शब्दों से भरा हुआ। तो मंदिर में क्या मिलेगा आपको? ये भरे हुए मिलेंगे शब्द। कोई कोई पूजा कर रहा है, कोई भगवान महावीर की पूजा कर रहा है, कोई पार्श्वनाथ की पूजा कर रहा है, कोई विनय पाठ पढ़ रहा है, कोई प्रभु पतित पावन कर रहा है। समझ आ रहा है? सब तरीके के शब्द सब मंदिर के अंदर भरे मिलेंगे। धवल मंगल गान रवा कुलई, ऐसे मंगल गानों से भरा हुआ ये मंदिर की विशेषता है और मंदिर में ऐसा होना भी चाहिए। समझ आ रहा है? ये तो मंदिर की विशेषता हो गई। मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान की क्या विशेषता है वो यहां बताई जा रही है। समझ आ रहा है? धवल मंगल गान रवा कुलई जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ऐसे भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं जिस मंदिर में इस तरह के हमेशा मंगल गान, मंगल शब्दों की उच्चारण हमेशा सुनने को मिलते रहते हैं और मंदिरों में ऐसे शब्दों से वो मंदिर भरा रहता है, रहना भी चाहिए। समझ आ रहा है? ये तो हो गया मंदिर। अब मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उन भगवान के अंदर क्या है वो यहां बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? ये तो आपकी पूजा के स्वर हो गए, उदक चंदन तंदुल पुष्प गई। अब पूजा करने के बाद में हमारे लिए जब भगवान का ध्यान करना, भगवान की स्मृति लाना, तो उस स्मृति में हमें क्या लाना? कि मंदिर में शोर शराबा हो रहा था उसकी स्मृति लाएंगे। हमें क्या लाएंगे स्मृति में? जिन भगवान के हम दर्शन करने गए थे, देखो मंदिर में तो खूब शोर था लेकिन भगवान बिल्कुल निराकुल थे। समझ आ रहा है? तो हमें याद क्या आएगा? भगवान के अंदर की शांति, भगवान के अंदर का ज्ञान। ऐसा वह निराकुल ज्ञान, निराकुल सुख, निराकुल प्रकार की जो उपलब्धियां ये भगवान को हुई हैं, समझ आ रहा है? ये केवल ज्ञान के साथ ही ये अनंत सुख मिलता है। और ये अनंत सुख का मतलब ही होता है कि जब अनंत सुख हमारे अंदर आ गया तो अब हमें किसी सुख की प्राप्ति के लिए कोई भागने की कहीं जरूरत, कोई भी हमें लालायित होने की कोई जरूरत। क्योंकि जब लालायित तब हुआ जाता है जब सुख हमारे पास पूरा ना हो।